हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ भाई, यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम स्कूल। ये गुड है या बैड है भाई। इसका एक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरे आगे ना एक लाइव एग्जांपल आया था, एक 11th क्लास का बच्चा जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है भाई। क्या दिमाग कहीं घास चढ़ने गया है। और ये वीडियो स्पेशल पेरेंट्स के लिए है। और वो बच्चा ना तो भाई अपने स्कूल में जा पाता और ना उसका कोई फ्रेंड सर्कल है, तो इसीलिए बच्चों में भाई डिप्रेशन आता है। सो ये भाई जो मेरी वीडियो ना, ये फोकस किस पे है भाई, इसका फोकस है पेरेंट्स पर। तो भाई जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है ना, इसको अपने पेरेंट्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और भाई इसमें है ना कोई कहने वाली बात नहीं कि प्रेशर कौन डाल रहा है भाई स्टूडेंट पे। प्रेशर डाल रहे हैं भाई पेरेंट्स। और कैसे डाल रहे हैं भाई, किसी भी बेवकूफ़ी की सलाह लेके आप अपने बच्चे पर वो प्रेशर डालते हो भाई। बेवकूफ़ यानी कि जैसे भाई ये बच्चा 11th क्लास में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा भाई। किस बेवकूफ़ ने सलाह दी थी मेरे को तो ये पता नहीं भाई कि 11th क्लास से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करो। और भाई आप जैसे ही फर्स्ट टाइम पे जाओ ना आईएएस, ऐसे नहीं होता। सो स्पेशली फॉर पेरेंट्स है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ भाई, ये मेरा चैनल है यूपीएससी सिंप्लीफाइड बाय नितिन। मैं यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ भाई। और मैंने खुद यूपीएससी को क्लियर किया, मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है 2 बार। सो सर और मैम जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं आपको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ये नहीं कि किसी भी मूर्ख की सलाह पे आप अपने बच्चे को 11th क्लास से यूपीएससी स्टार्ट करवा दो। सो ये हमारा स्कूल हुआ है। इसका मेन काम क्या है भाई, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, सोशलाइजेशन, पर्सनल डेवलपमेंट। तो स्कूल में जाने का यही मेन रीज़न होता है कि बच्चे को अपना डिसिप्लिन आ जाए, उसका डिसिप्लिन हो भाई। वो 9 से 3 स्कूल में जाता है भाई, डेली जाता है, तो एक डिसिप्लिन बन जाता है। एक सुबह रोज उठने की आदत बन जाती है कि हाँ भाई मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल में जाना है। उसके बाद भाई सोशलाइजेशन, 3-4 बच्चों में बैठेगा मैम, कुछ अच्छा ही सीखेगा। ये नहीं कि मैं वहाँ से यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने चला गया, फिर स्कूल में जाने का टाइम नहीं, उस पर बेचारे पे प्रेशर ही प्रेशर है। और इसी प्रेशर के कारण ये सुसाइड केस हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं। ये देखिए आकांक्षा चतुर्वेदी जो 18 साल की थी भाई, मात्र 18 साल की, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश की थी ये। 18 साल का भाई एक नीट एस्पिरेंट था जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में सुसाइड कर लिया। कोटा का तो भाई बहुत बुरा हाल है। ये 2 स्टूडेंट 2 घंटे में सुसाइड कर रहे हैं। एज वेल एज ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 14,000 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं भाई। सुसाइडल डेथ है ये। और क्यों है ये डेथ, इनका मेन रीजन क्या है भाई, इनका मेन रीजन क्या है। एक तो भाई ये नीट कल्चर इतना चल गया, एक ये जेई हो गया भाई। ओके, एक ये बेवकूफ़ लोग जो है ना, ये जो लोग जो सलाह देते हैं भाई किसी पेरेंट्स को, और वो पेरेंट्स भाई, मैं क्या कहूँ, आप क्यों मानते हो किसी की, किसी भी फद्दू आदमी की बात मत मानना करो। ये नीट जेई, इसमें कंपटीशन इतना कर दिया मैम। एक तो पहली बात तो ये कि बच्चा इसको निकाले कैसे। ऊपर से मैम 9th क्लास से बच्चा नीट की तैयारी कोचिंग करने लग जाता है, वो स्कूल में जाता ही नहीं। स्कूल में नहीं जाएगा मैम, तीन बच्चों में बैठेगा नहीं, उसका सोशलाइज, उसका जो माइंड है वो इतना डेवलप होगा नहीं। माइंड डेवलप नहीं होगा, कल को इतना प्रेशर है मैम उस पर, प्रेशर इतना हो जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर बनना भाई, इंजीनियर बनना। अरे उसका भी तो सोचो, उस बच्चे का सोचो, उसको क्या करना है। 3 इडियट मूवी देखी होगी आप सभी ने। मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ये किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सो सर और मैम जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, एक 3 इडियट करके मूवी है, आप ज़रूर देखिए 3 इडियट्स। जो हमारे आमिर खान जी है ना, उनकी मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है। उसमें ना एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे हमारे धोनी जी हैं, MS धोनी, वो सब जानते होंगे। अगर इनके फादर इनको प्रेशर करते कि भाई नहीं तू पढ़, तो क्या ये आज इतने अच्छे क्रिकेटर बन पाते। सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर, अगर उनके फादर इन पे प्रेशर डालते कि भाई पढ़, तो क्या आज ये इतने अच्छे क्रिकेटर होते। विराट कोहली, बहुत ही सारे इतने एग्जाम्पल हैं कि प्रेशर के कारण बच्चों के फ्यूचर खराब हो गए। तो ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको अपने बच्चे को ना रियलिटी में यूपीएससी की प्रिपरेशन करवानी है ना, तो रियलिटी में यूपीएससी की प्रिपरेशन करवानी, तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ आप कैसे उनको यूपीएससी की तरफ ले जा सकते हैं। सो मैम, सबसे पहली बात तो यूपीएससी के लिए में अपीयर होने के लिए
18 एज नहीं है, 21 एज है। तो आप अभी उस पर प्रेशर डालना बंद कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा 11th-12th में है, उसके बेस स्ट्रॉन्ग होने दीजिए। और बेस स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जब वो स्कूल में जाएगा। जब वो स्कूल में जाएगा, 4 बच्चों से मिल के बात करेगा। मैम 4 बच्चों में बैठने से जो बात वो बच्चा सीखेगा ना, वो बुक्स में नहीं मिलेंगी, वो बुक्स में कभी नहीं मिलेंगी। सो उस पे है ना अभी कोई प्रेशर मत डालिए। अगर आपको रियलिटी में यूपीएससी करवानी ना, अगर यूपीएससी चाहता ना तो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता। एवरी ईयर मैम बोर्ड में एवरी ईयर कितने बच्चे निकलते हैं जिनके 99% मार्क्स आते हैं? बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारों के 99% आते हैं। अगर यूपीएससी चाहता तो उनको ले लेता भाई सीधे, पेपर तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल नहीं, बोर्ड नहीं, जो यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं, जो मतलब जो डिग्री में टॉप करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनको यूपीएससी ले लेता डायरेक्ट। बट ऐसा नहीं है, यूपीएससी स्पेसिफिक अपना एक पेपर लेता है, क्योंकि आप यूपीएससी की रिक्वायरमेंट समझिए, उन्हें टॉपर बच्चा नहीं चाहिए। यूपीएससी डोंट वांट टॉपर, यूपीएससी डोंट वांट टॉपर, उनको टॉपर नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि प्रेशर में बच्चा कैसे अपने माइंड को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का काम होगा कि उसको कैसे हैंडल करे। ये नहीं कि उसको टॉपर नहीं चाहिए। तो आप अपने बच्चे पे प्रेशर डालना बंद कीजिए। 11th-12th से यूपीएससी नहीं होगा मैम। अगर हाँ, मैं आपको रोड मैप बताता हूँ कैसे आप 11th-12th में उसे थोड़ा बेसिक पढ़ने दीजिए, आराम से उसको क्लियर करने दीजिए। उसके बाद आप बैचलर करवा सकते हो, उसकी डिग्री जैसे बीए करवा सकते हो, जिसमें उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो अगले की मर्जी है, वो कुछ भी ले सकता है। बीए करवा सकते हो, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी करवा सकते हो। बट आप अभी उससे प्रेशर मत डालिए। हाँ, जब वो डिग्री के फाइनल ईयर में हो, मतलब डिग्री के फाइनल ईयर में हो ना, तब उसको आप यूपीएससी के लिए पढ़वा सकते हो। और कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है मैम, मैं आज भी खुद कहता हूँ कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, ना मैंने किसी को सलाह दी कि आप कोचिंग लो। क्योंकि जो आदमी खुद से सीखता है ना, जो खुद से सीखता है वो कभी गिरता नहीं, जो खुद से उड़ना सीखता है ना वो कभी नहीं गिरता। सो कोचिंग की कोई नीड नहीं है। उसको ना खुद से एनसीईआरटी पढ़ने दीजिए 6 to 12th। वो 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ेगा। उसके बाद उसको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़वा सकते हो मैम। हाँ हाँ, 11th-12th में आप ये कर सकते हो कि आप उसको ना न्यूज़पेपर की आदत डाल सकते हो। आप न्यूज़पेपर की आदत डाल सकते हो। सो ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल स्कूल में ना भेजो और उसको डायरेक्ट कोचिंग में भेज दो, नहीं मैम, ऐसे यूपीएससी बिल्कुल नहीं होगा। और मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी बच्चा जो 6 या 11th या 12th से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, नेवर क्लियर यूपीएससी, नेवर, मैं लिख के दे सकता हूँ मैम। और आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको भेज रहे हो, उनसे लिखवा लीजिए। आप उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप उनसे लिखवा लीजिए कि ये यूपीएससी क्लियर कर देगा या नहीं। और वो डायरेक्ट यही कहेंगे कि ये आपके बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे के ऊपर निर्भर कैसे करेगा? उसका बेस तो मैम आप डेवलप होने नहीं दिया। अगर बेस ही डेवलप नहीं, अगर नींव भी कच्ची होगी तो कैसे यूपीएससी क्लियर करेगा? कैसे बिल्डिंग ऊपर टिकेगी? सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जो भी 11th-12th में पढ़ रहे हैं ना, और जिनके भी पेरेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप यूपीएससी के लिए अभी से कोचिंग जाना, यूपीएससी नहीं भाई, नीट हो गया, जेई हो गया, इनको आप 12th के बाद देखिए भाई। प्रेशर इतना बच्चों पे, आप सुसाइडल केस देखिए। 18 साल के बच्चे, 17-18 साल के बच्चे अगर सुसाइड करेंगे तो इस दुनिया का क्या होगा? क्या होगा भाई इस दुनिया का? बच्चे को पालने में बहुत मेहनत लगती है भाई पेरेंट्स की। और आप अगर कोई अंडर प्रेशर है तो आप ऐसे सुसाइड मत कीजिए भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए अपने भाई फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई नहीं मिल रहा तो भाई मेरी ईमेल आईडी है alautnitin699@gmail.com। आप डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कर सकते हैं भाई, gmail.com। आप मेरे पास मैसेज कीजिए, मेरे पास शेयर कीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। आप यहाँ पे मेरे को रीच कर सकते हैं भाई। और ये कुछ भाई बकवास चीज़ें हैं, ये मेरा रोहतक एरिया में मैंने देखा भाई, ये बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी है, ये GD गोने का स्कूल है क्या? कैसे यूपीएससी करवाओगे भाई? ये चाणक्य IAS अकेडमी जो
भाई स्कूल के बच्चों को ये करवाते हैं प्लूटस IAS, ये बिल्कुल बकवास है भाई। उनको चाहिए बस पैसा दे, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको मनी चाहिए मैम। वो आपका पैसा लेंगे, यही पढ़ाएंगे और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक एज होती है मैम डेवलप करने की। आप ये तो मानते होंगे जो 18 साल का जो 21 साल का बच्चा सोच सकता हूँ वो 18 साल का कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि 18 साल में मैम इतना दिमाग नहीं है, इतना माइंड नहीं होता बच्चे में कि वो अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाए। बट एक 21 साल का एक मैच्योर पर्सन हो जाता है मैम, एक मैच्योर माइंड हो जाता है। ही नो वट इज़ राइट एंड रॉन्ग। बट 18 साल का बच्चा कभी नहीं सोच सकता मैम ये गलत है या नहीं, क्योंकि और UPSC भी रिक्वायरमेंट करता है मैम मिनिमम एज 21 ईयर। अगर मैम अगर UPSC 11-12 से ही हो जाता तो क्यों UPSC मैम 21 साल एज करता, वो 18 पे ही ना मैम फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता। वाई? क्योंकि UPSC भी कहना चाहता है कि आप थोड़े मैच्योर होइए, थोड़ी दुनिया को देखिए भाई। दुनिया को कब देखोगे भाई? जब 4 लोगों में बैठोगे, और अगर 4 लोगों में नहीं बैठोगे ना तो दुनिया में नहीं देख सकते और आप मैच्योर नहीं हो सकते। अगर मैच्योर नहीं हो तो सिविल सर्विस कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। और एक बात और, बुक पढ़ के ना ही किसी का UPSC निकला है और ना ही निकलेगा। खाली बुक से UPSC नहीं निकलता, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको अपने माइंड से सोचने पड़ेंगे, इस मैच्योर माइंड से सोचने पड़ेंगे। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको सोशल लाइफ भी चाहिए भाई, 4 आदमियों में बैठना आना भी चाहिए। तो ये था भाई मेरा आज का मोटिव UPSC के रिगार्डिंग। जो भी 11-12 की में तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे मत करो भाई। हाँ, एक रोड मैप और बता देता हूँ आप कैसे इसको क्लियर करवा सकते हो। मैम UPSC है ना, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। इसको बहुत 1% लोग क्लियर कर पाते हैं। सो अगर आपको आपके बच्चे का UPSC करवाना है, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा मैम, अगर आपका बच्चा UPSC नहीं करना चाहता ना तो उसको फोर्स मत कीजिए। वो जो भी कुछ भी करना चाहता है ना मैम, उसको ये करने दीजिए। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे ना तो फाइनल ईयर में है ना, एक तो कोचिंग दिवाइए मत, कोचिंग बिल्कुल मत दिवाइए। अगर आपको कोचिंग दिवानी है तो आपकी मर्जी है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। वरना अब वो 11th या 12th में है ना, 12th कंप्लीट होने के बाद उसको ना न्यूज़पेपर पढ़वा दीजिए डेली। न्यूज़पेपर आते हैं मैम, मैं आपको 2 ही रिकमेंड करूँगा, एक तो हिंदू, एक इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर उसको कह दीजिए कि आप डेली 10 मिनट, स्टार्टिंग में तो मैम 10 मिनट ही पढ़ा जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे आप उसको ये न्यूज़पेपर पढ़वा सकते हो। उसके बाद क्या करें मैम, NCERT 6 to 12 इनको करवा दीजिए मैम, हर एक सब्जेक्ट की लिख के देता हूँ मैम। पढ़ी है ना, जो UPSC पढ़ी है, NCERT से बाहर कभी नहीं जाता, लिख के दे सकता हूँ मैम। ये एक आधा क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, लेकिन अगर जिसने 6 to 12 NCERT से अच्छे से पढ़ी है ना, उसका पढ़ी आज तक नहीं रुका मैम और ना ही रुकेगा। सो NCERT कंप्लीट होने के बाद मैम कुछ स्टैंडर्ड बुक आती हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगी, तो आप वे पढ़वा सकते हो। और उनकी क्लासेस भी फ्री मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, या ना वरना मेरे चैनल पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सो ऐसे आप प्रिपेयर करवा सकते हो, ऐसे नहीं। कोचिंग में मैम एक बात तो आप भी समझते होगे कि अगर जो खुद उड़ता है ना, उसको पता है कैसे उड़ना है, वो गिर के उड़ना सीखता है। बट जिसको हवा में ही छोड़ दिया जाए ना मैम, उसको मज़ा नहीं आता। सो खुद मेहनत करेंगे ना तो ही कुछ ले जाएंगे UPSC प्रिपरेशन में से। जिसको पका पकाया मिल जाता है ना मैम, उसने UPSC प्रिपरेशन में से आज तक ना ही कुछ निकाला है और ना ही कुछ निकालेगा। सो मैम ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा करें मैम, क्योंकि मेरी रीच बहुत कम है। किसी एक स्टूडेंट का ही फ़ायदा हो जाएगा ना, इससे कोई एक स्टूडेंट प्रेशर से बच जाएगा तो भी ये बहुत है मेरे लिए। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।